खुदा यसू मसीह के जिंदा जलाली बबरकत के सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। आज आप उन्हें बिठाना शुरू करेंगे तमीज़ के साथ। वो चर्च में जब भी आएंगे, चाहे आप साथ हैं या नहीं, वो तमीज़ के साथ बैठेंगे। और अगर आपके पास खुदावन का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ ज़बूर की किताब चैप्टर नंबर 122 और उसकी पहली आयत। ज़बूर की किताब चैप्टर नंबर 122 और उसकी पहली आयत। खुदावन के हुज़ूर आज हम तिलावत करेंगे और बड़ी खूबसूरती के साथ और खुदावन के पाक कलाम में नहायत ही सुंदर अल्फाजों से ये बयान किया गया है। ज़बूर की किताब चैप्टर नंबर 122 और उसकी पहली आयत में, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावन के घर चले। खुदावन के जिंदा कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें और आए हम चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और खुदावन के मस्सा को महसूस करते हुए अपने आप को खाकसार बनाएं। जिंदा खुदा तो जो मेहरबान है, तो जो कादिर है, तो जो अब्दियत का बाप है। खुदावन देख के मैं तेरे बच्चों के लिए आज तेरी शफ़क़त को चाहता हूँ, तेरे बच्चों के लिए तेरी खुदावंद कुदरत को चाहता हूँ, तेरे बच्चों के लिए खुदावंद मैं तेरे हुज़ूर झुक कर खुदावंद तेरे नाम से खुदावंद इल्तिजा करता हूँ कि तू बरकत अता कर। अरे खुदावंद कदूस खुदा देख अपना रहम, अपना फजल, अपनी हजूरी, अपनी खुदावंद ममूरी अता कर देना ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सके और तेरे नाम को खुदावंद मुबारक ठहरा सके। जब ये तेरा कलाम सुने तो खुदावंद ये कलाम इनकी जिंदगियों के लिए हो, ये कलाम इनकी जिंदगियों को बदल के रखे, ये कलाम इनकी जिंदगियों के लिए फलदार हो, ये कलाम इनकी जिंदगियों को चेंज करे और ये कलाम के सबब से बदलते जाए, ये कलाम के सबब से खुदावंद तेरी मदद सराई करी और ये तेरे कलाम के सबब से तुझी को मुबारक कही, क्योंकि तू ही मुबारक खुदा है। पाक खुदावंद को अपना रहम, अपना फजल, अपनी कदूस रहमत हम पर बढ़ाए रखना और बड़ी बरकत अता कर देना, मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे मैंने कलाम सुनाया था, तो जहाँ जहाँ जाएगा खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ रहेगा। और मेरे अजीजों, आज बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। अगर आप गौर से सुनेंगे, चंद लम्हात के लिए उसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे, अगर आप उसे अपनी जिंदगी में रिसीव कर लें और अपने आप को इस कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, तो यकीन जाने खुदा का जो दाहिना तख्त है वो आपका है। हालेलुया। वो तख्त जहाँ पर मेरा और आपका आका बैठा हुआ है, हम उस तख्त पर यीशु मसीह के साथ बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावन के। और सच्ची सच्ची आज दसो भी कितने लोग खुश होंगे ने जो असी कहने आ भी आ जाओ। कभी बच्चे जाते ने मैं गुजरदा होया आवाज लाना, सारे असी घालने होंगे, तो किन्ने ने जेडे खुश होंगे ने भी असी खुदा दे घर जाना।
यहाँ पर दाऊद बड़ी खूबसूरती से बयान करता है, वो ये इंतजार नहीं कर रहा कि शायद कोई मुझे कहने आए, वो इंतजार नहीं कर रहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो कपड़े अच्छे नहीं, मैं तो अभी नहाया नहीं, मैंने तो अभी ब्रश नहीं किया। वो ये नहीं सोचता, वो कहता है कि जब भी मुझे कोई कहता है कि आओ खुदावंद के घर चले, तो मैं दौड़ता हुआ उसके घर की तरफ जाता हूं। हालेलुया। वो कहते कि खुदाया मैं तेरी रूह तो भला ना सके किधर जावा, अगर मैं पताल से चला जावा ते उथे भी तू है, अगर मैं समुद्रा से चले जावा ते उथे भी मेरे अजीजों, हमारा खुदा हर जगह पर क्या है, मौजूद है। मेरे अजीजों, ये बड़ी खूबसूरत आयत है, बड़ी शानदार है। हमें कोई कहता है क्या खुदावंद के घर में चले, हमें कोई फोर्स करता है कि आप चर्च में आए, हमें कोई कहने वाला है कि आप मेरी हजूरी में झुके, हमें कोई कहने वाला है जो हमसे बड़ी मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हम इस दिन को उसकी हजूरी में गुजराने। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, हमारा नजात दहिंदा, हमारा मुनज्जी, हमारा आका, हमारा रब्बी, हमारा उस्ताद और हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हालेलुया। मेरे अजीजों, बात हो रही है कि खुश होने की। हम कोई ब्याह गया जाए तो ਅਸੀਂ बड़े खुश होंगे, ओए ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ इनविटेशन दे तो ਅਸੀਂ बड़े खुश होंगे। और जब बात आती है चर्च की तो हमारे चेहरे उतर जाते हैं। आज संडे, बड़ी देर बाद 6-7 दिन बाद ना छुट्टी हुई सी तो मैं मौसम बड़ा ठंडा था, सोच तो बड़ा तरीका है आज चर्च पे जाने, चलो तुसी चलो तो मैं आना, इंज सानू जवाब मिलदा, तुसी चलो तो मैं आना। मैं हैरान होना भी जो जॉब ते जाना होता 5 बजे का भी सुबह का टाइम होता है, उठ पैंदे, लेकिन जब चर्च की बारी आती है, खुदा के घर में आने की बात होती है, तो हम अफसुर्दा हो जाते हैं। हम अपने बदन को आराम देना चाहते हैं, हम अपने बदन को सुकून देना चाहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या बयान करता है? वो कहते हैं कि तो अपनी फिक्रे, अपना हर एक दुख मेरे ऊपर डाल दे तो मैं तुझे हमेशा का आराम दूंगा। आराम किसके पास है? खुदावन के पास। आराम किसके पास है? यीशु के पास। जरा सारे मेरे हाल देख के जवाब दो, आराम किसके पास है? यीशु के पास। तो फिर उनके अलावा सानू आराम नहीं मिलना चाहे ਅਸੀਂ ਘਰ 3 ਵਜੇ तक सुते रहिए, लेकिन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ हो रही। मेरे अजीजों, दाऊद बयान करता, वो कहता है कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहते हैं कि आओ कहां पर चले, खुदा के घर में चले, और मैं इस बात पर नहायत शादमान होता हूँ। वो इस बात को अपने साथ हर एक साथ बांटता है कि आओ हम भी चर्च चले, आओ हम भी खुदा के घर में चले। मैं आपको मूसा के दौर में लेके जाना चाहता हूँ। गौर करें जरा, कोई घर नहीं है खुदा का, कोई हैकर नहीं है, कोई क़यामत इज्तिमा नहीं है। लोग मैदानों में बैठते हैं और बैठकर एक लीडर काहिन है जो वो भी नहीं है और अपनी अपनी कुर्बानियां चढ़ाते हैं। अब मूसा को खुदा कहता है कि तू क़यामत इज्तिमा बना, यानी मेरा घर बना। किसने पहला घर बनाया? क़यामत इज्तिमा किसने बनाया? मूसा ने।
खुदा का कलाम बयान करता है कि वो कहता है क्या मूसा तू इस्तेमा बना, जिस तरह मैं तुझे बताऊं, जिस तरह मैं तुझे सिखाऊं तो वैसा काम इस्तेमा बनाना। मेरे अजीजों, अब खुदा मूसा को सारा नक्शा देता है कि इस तरह तूने खामा इस्तेमा को बनाना है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खुदा ने पाक तरीन मकाम के दरमियान फासला रखा, पर्दा डाला कि कोई भी इस मज़बा को ना देख सके, कोई भी पाक तरीन मुकाम में दाखिल ना हो सके। खुदा ने पर्दा डाल दिया। साल में एक मर्तबा सरदार काहिन उसके अंदर जाता और उसके अंदर जाकर वो खुदावंद के हजूर कुर्बानियां चढ़ाता। आज असी कितने खुश हाँ, मैं भी तानू नजर आ रहा, तुसी भी मैनू नजर आ रहे। इमेजिन करो खुदा दा मज़बा साडे कोलों लुकिया हुंदा। इमेजिन करो विचकार पर्दा लगा हुंदा ते तानू सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देंदी। सब कुछ इमेजिन करें। हम बड़े मुबारक है कि आज खुदा का मज़बा कोई भी यहाँ पर आकर खड़ा हो सकता है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें मौका दिया जाता है कि हम इस मज़बे पर खड़े हो सके। लेकिन हम खुदा के घर में आना ही पसंद नहीं करते। असी इंतजार करने, हाँ 8 बजे चर्च लगेगा, 9 बजे तक प्रस्तिश होगी, ठीक है, उनके बाद कलाम होएगा, चलो कोई 15-20 मिनट कलाम से भी गुजर जाना, तो फिर 10 मिनट रह जाएंगे, तो असी कलाम सुन लांगे जाके, तो फिर असी की करांगे भी गीत गावांगे, चंदा देवांगे, तो घर में चले जाएंगे। सानू टाइम थोड़ा देना पे। याद रखो खुदा ने हिसाब लेना हर एक को। जितने नहीं आते उनसे भी हिसाब लिया जाएगा, और जो आते हैं उनसे भी हिसाब लिया जाएगा कि हाँ तुम मेरे घर में कितनी देर रुका, हाँ तूने मेरे घर में जाकर कितनी देर मुझे पुकारा, हाँ तूने मेरे घर में मुझे कितना टाइम दिया, मुझे जरा बता। मैं तो हर रोज तुझे पुकारता था, मैं तो हर रोज तुझे कहता था कि तू मेरे घर में आ, तो मेरे घर में आ और मेरे हुजूर झुक, लेकिन तू कहाँ था? उस वक्त इंसान कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या करता था। मेरे अजीजों, तुसी 9 बजे आते जी, तुसी 10 बजे आते जी, मेरा नुकसान नहीं। कितना नुकसान है? कितना नुकसान है? ताड़ा नुकसान है। अगर तुसी 9 बजे आ रहे थे तो कितना नुकसान है? ताड़ा नुकसान है। अगर तुसी 8 बजे आते भेजे तो फायदा कितना है? ताड़ा फायदा। अगर तुसी गीत गा रहे थे तो फायदा कितना है? ताड़ा फायदा है। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, दाऊद कहता है कि मैं सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी तेरी शुक्रगुजारी के गीत गाया करूंगा। हालेलुया। हर रोज कहता है कि मैं सुबह शाम दोपहर को तेरे गीत गाया करूंगा। तो हमें 7 दिनों के बाद कहा जाता है तो हम फिर भी नहीं गाते। फिर असी मुबारक नहीं ठहरा, फिर खुदा साथ बरकत नहीं देगा, फिर खुदा साढ़े लिए अजीब काम नहीं करेगा। दाऊद अगर खुदा को पुकारना पसंद करता है, दाऊद अगर खुदा के हैकल में जाना पसंद करता है, दाऊद अगर खुदा की प्रस्तिश करना पसंद करता है, दाऊद अगर खुदा को हर वक्त अपनी जिंदगी में रखता है, दाऊद अगर सुबह को, दोपहर को, शाम को उसके गीत गाता है, दाऊद अगर सब कुछ करता है, तो दाऊद ही जाते जूलियत को मार गिराता है, दाऊद ही खुदा के लिए घर का सामान देता है, दाऊद ही खुदा के हजूर मुबारक कहता है, दाऊद के लिए ही खुदा कहता है कि ये मुझे आए न मेरे
दिल के मुआफिक मिल गया है। दाऊद के लिए ही खुदा कहता है कि अब इसका बेटा, इसके नस्ल में से हर कोई बनी इस्राएल का बादशाह होगा। अब इसकी नस्ल का कोई भी मर्द बादशाह बने बगैर मरेगा नहीं। वो दाऊद ही है जिसके लिए खुदा तख्त लगा लेता होता है। हालेलुया। ये किसके लिए? ये सिर्फ दाऊद के लिए, जो सुबह को, दोपहर को और शाम को उसके गीत गाता है। मेरे अजीजों, तुसी घर तो आ घर दे विच कोई बड़ी गल नहीं। तुसी घर गीत गा रहे जो कोई बड़ी गल नहीं। पता खुदा मेहनत देता है, स्ट्रगल देता है। अगर असि रोजा रखने तो इस रोजे का फायदा खुदा को है, किनू फायदा है? मैं अगर रोजा रख रहा तो फायदा मैनू फायदा है, लेकिन खुदा साडी मेहनत नूं गौर दे नाल देंदा है। स्ट्रगल जिहड़ी असि स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्ट्रगल नूं गौर दे नाल देंदा है। अगर असी घरों गर्मी दे विच तुर के चर्च च आने ते चर्च च गर्मी दे विच बैठने ते खुदा साडी स्ट्रगल नूं वेख लिया। अगर असी बारिश दे विच आने पिया, पानी दे विचों गुजर के आने पिया ते खुदा साडी स्ट्रगल नूं वेख लिया। खुदा हर एक चीज नूं नोट करदा है। असि जो वीडियो बनाने तो साडी एक चीज रिकॉर्ड होती है, एक चीज रिकॉर्ड होती है। खुदा साडी वीडियो बना रहा है, एक चीज रिकॉर्ड च असि की करने पे, असि की नहीं करते पे, असि की नहीं करने, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। इसीलिए तो खुदा कहता है कि बहुत से खड़े होंगे और कहेंगे क्या खुदावंद, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से बहुत कुछ किया। तो खुदावंद से कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता। क्यों? खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आप सबसे। खुदा चाहता है कि आप सब उसकी जिंदगियों के, आप अपनी जिंदगियां उसके ताबे करें। खुदा चाहता है कि आप तब्दील हो जाए। खुदा चाहता है कि आप अब उससे मुबारक कहना शुरू करें। खुदा चाहता है कि अब आप उसके कदमों में झुक कर उसे कदूस कहना शुरू कर दें। वक्त जाया ना करें, वक्त वेस्ट ना करें, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब वक्त नहीं है कि हम इसे जाया कर सके। साढ़े मसले सिर्फ लड़ाई झगड़ियां च चले जाते हैं। असि लड़ाई झगड़ियां च सारी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीजों, हमें तो खुश होना चाहिए कि खुदा हमें अपने घर में बुला रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने घरों में सोए होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं खुदा के घर में गए होंगे, वो सुस्ती काहली के मारे पड़े होंगे। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि चुंटी के पास जा और उससे सीख, उसकी रफ्शों पर गौर कर और अक्लमंद बन जा। तू कब तक पड़ा रहेगा? तू काहिल है, तू उठ और अपनी सुस्ती को दूर कर, काहली को दूर कर। मेरे अजीजों, आज हमें देखना है कि क्या हम काहली को, सुस्ती को दूर कर रहे हैं। मूसा के बाद जब खुदा यीशुआ को चुनता है तो वो भी बड़े फख्र से कहता है, बनी इस्राएल कौम को इकट्ठा करता है और कहता है कि कौन है कि तुम किसकी परस्तिश करो? उन बुतों की जिनकी परस्तिश मिस्र के बादशाह करते थे, फिरौन करता था और वो हलाक हो गया, या यहोवा की जिसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। वो कहता है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावन ही की परस्तिश करेंगे।
जरा मेरे पीछे कहो, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। तुसी इकरार कर लेते हम तुसी नास नहीं सकते, हम तुसी नास नहीं सकते, तुसी नहीं कह सकते कि खुदावंद असी कदों अपने घराने की जिम्मेदारी चुकी सी, खुदावंद मैं कदों अपने शोहर की जिम्मेदारी चुकी सी, खुदावंद मैं कदों अपनी औलाद की जिम्मेदारी चुकी सी, खुदावंद मैं कदों अपनी फैमिली की जिम्मेदारी चुकी सी। ते खुदा तारू याद करवाएगा कि याद करो 12 तारीख से 9वां महीना से 2021 से सुबह 10:30 बजे पादरी फैसल ने ताड़ा इकरार करवाया सी ते तुसी इकरार कीता सा। तुसी क्या सी, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। मेरे अजीजों, खुदा के घर आना बड़ा अच्छा है, खुदा के घर में प्रस्तिश करना बड़ा अच्छा है, खुदा के बारगाह में झुकना बड़ा अच्छा है, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि जब भी कोई खुदा के घर में वफादारी के साथ चला है तो खुदा ने उसे तख्त पर बिठाना शुरू कर दिया। हालेलुया। खाक से उठाता है और तख्त पर बिठा देता है। तरक्की ना मशरिक से, ना मगरिब से, ना जनूब से, ना शुमाल से कहां से आती है? खुदावंद की तरफ से तरक्की आती है, सरफराजी खुदावंद की तरफ से आती है। और अगर हम उसके घर में झुक जाएंगे तो तरक्की उड़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आज सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपना वक्त खुदा को दे और पूरा वक्त दे। अगर आप सब रेगुलर होते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं, 10:30 नहीं होंगे या नहीं करेंगे। हमारा चर्च 9:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह आते रहे, अगर आप वक्त को गनीमत ना जानेंगे तो याद रखें कि एक वक्त आएगा कि आप मशरूम के लिए तेल ढूंढते फिरेंगे। अब हर एक का दरवाजा खटखटाएंगे, अब हर एक के आगे हाथ फैलाएंगे तो मुझे मेरी मशरूम के लिए तेल दे दो, कलाम दे दो। मैं कलाम को चाहता हूँ, मुझे कलाम की भूख है। मैं अब पागल होने को हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे खुदा का कलाम दे। तो मैं आपके आगे हाथ फैलाता हूँ कि मुझे खुदा का कलाम दे दे। तो उतनी देर में धूल आएगा और सब को लेकर जो उसके साथ वफादार है उड़ जाएगा और हम तेल मांगते फिरेंगे, हम कलाम मांगते फिरेंगे। मैंने चंद हफ्तों पहले ये कलाम सुनाया था, खुदावंद के कलाम का कहत। और मैंने बताया था कि खुदा के कलाम का कहत पढ़ने वाला है। अब वो वक्त नजदीक है कि जब हम समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाएंगे कलाम को ढूंढने के लिए, तो कलाम हमें नहीं मिलेगा। फिर हम दर बदर ढूंढेंगे, हम दर बदर फिरेंगे, हम मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे, खुदा के हजूर झुकेंगे, खुदा को पुकारेंगे, लेकिन हमारा खुदा भी हमारी आवाज को, क्योंकि वो आज हमें पुकारता है, वो आज हमसे कहता है कि आप मेरे हजूर झुको, आप मेरी बंदगी करो, आप मेरी वर्शिप करो, प्रस्तुत करो। लेकिन जब वक्त गुजर गया तो हम पुकारेंगे तो वो हमारी, आज जसी नहीं सुनते कल नो वो नहीं सुनेगा। असी आने आना भी याद कर, मैं तेनों उदों काम गया सी, तो मेरा काम कीता नहीं ना कीता तो मैं भी नहीं करना। खुदा भी इसी तरह कहेगा
कि याद करो कि जब आपको मैं आवाजें देता था तो क्या आपने मेरी आवाज को सुना है? क्या आपने मेरी आवाज का जवाब दिया है? फिर असी आखा में खुदाया गलती है माफी दे दो, एक बारी माफ कर दे, असी कदी नहीं इंज करा। तो कहने जाओ मैं तुहानू नहीं जानता तुसीं कौन हो, लेकिन अब हमारे खुदा ने हमारी सूरतें अपनी हथेली पर खोद रखी है। आज हम इस जगह पर आए हैं, खुदा के घर में आए हैं, तो हमारी सूरतों को देखकर हमारी सूरतें उसकी हथेली में चमक रही है, रोशन है। वो इस बात से बड़ा खुश है और वो देख रहा है, वो हमें हर वक्त देख रहता है, लेकिन अब वो गौर से देख रहा है कि कौन कौन है जो मेरे घर में आया है, कौन कौन है जो मेरी प्रस्तुति कर रहा है, कौन खुश है जो मेरी बारगाह में आकर खुदा की बंदगी कर रहा है। लेकिन अगर हम खुश रहेंगे तो खुदा फिर भी हमसे नाराज है। असली मजबूरी के तहत भी आ जाने होने हैं ना, आने आना मजबूरी के तहत हाँ कदम जाना असि जे गीता नहीं कहना तो गीत गीताली भी नहीं बजना, गीत भी नहीं गाए जाने। खुदा का कलाम बयान करते हैं कि तो अपने सारे दिल से, सारी अकल से, पूरी जान से खुदा से मोहब्बत रख। लेकिन जब तक हमारे दिलों में घर की परेशानी होगी, जब तक हमारे दिलों में नफरत होगी, तो खुदा हमारी आवाज को नहीं सुनेगा। तो मेरे से जो जिस तरह खुदा के घर के लिए शागिर्दों ने अपनी जान कुर्बान की, जिस तरह वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए शुरू हो गए, तो उसी तरह आप भी अपने आप को कुर्बान करें, अपने वक्त को उसकी हुजूरी में कुर्बान करें। खुदा आपसे बकरे नहीं चाहता, खुदा आपसे छतरे नहीं चाहता, खुदा आपसे बैर नहीं चाहता, खुदा आपसे सिर्फ आपका वक्त चाहता है। और अगर हम वो वक्त भी नहीं दे सकते तो फिर खुदा भी हमें अपना वक्त। तो आज हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और बड़ी वफादारी के साथ खुदा के हुजूर झुक के उससे कहेंगे, खुदावंद जब कभी भी मुझे तेरे घर की आवाज सुन जाए तो मैं भाग कर और खुशी के साथ जाऊं, तेरे नाम को मुबारक करूं। खुदावंद देख तेरे घर में आना बरकत लेना है, तेरे घर में आना मुसीबतों को दूर करना है, तेरे घर में आना परेशानियों को दूर करना है, तेरे घर में आना खुदावंद बीमारियों को दूर करना है। तो खुदावंद देख हर तरफ से फायदा हमारा ही है, तो तू हमें बरकत दे ताकि हम तेरे हुजूर खुदावंद देख कर झुक सके और तेरे नाम को मुबारक कह सके, तेरे नाम की सितारिश कर सके और तेरे नाम को पुकार सके कि तू जिंदा खुदा है। अब आप खुदावंद देख तू रहम कर, फजल कर, अपनी हजूरी अपनी ममूरी अता कर। और खुदावंद देख तेरे बच्चे तेरे नाम में ही बढ़ते जाए, तेरे बच्चे तेरे पाक कलाम में ही बढ़ते जाए और तेरा जलाल ही जाहिर होता रहे कि तू ही जलाल से भरा हुआ खुदा है। और पाक खुदावंद देख हर किस्म की परेशानियां, मुसीबतें, दुख, लाचारियां, इब्लीस की चलाकियां चाहती नहीं और तेरा जलाल जाहिर होता रहे। खुदावंद जो रुकावटें वो डालता है कि हम तेरे घर में ना आ सके, तो वो रुकावटों को दूर कर ताकि हम तेरे घर में आए और तेरे नाम को मुबारक करें। तो खुदावंद चुना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना, मसीह यीशु के नाम से आमीन।